तो कंपार्ट एग्जाम का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मुझे पता है कि तुम लोगों में से 90% ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक कंपार्ट के लिए रेडी नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, दैट यस यू हैव फेल्ड अगेन, यस तुमने फिर से वही गलती करी, एंड यस ये वीडियो मैंने आज से 15 दिन पहले बनाई थी तुम लोगों को एक वार्निंग देने के लिए, बट मुझे पता है कि ये लास्ट वार्निंग होगी और मैं आज बताने वाला हूं तुम्हें कंपार्टमेंट की लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। कंपार्टमेंट एग्जाम अगर तुम्हारा किसी एक सब्जेक्ट में आया है तो इट इज पॉसिबल येट कि तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो, तुम अपने परसेंटेज ओवरऑल को बहुत बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा 2 सब्जेक्ट में कंपार्ट लगा है तो एट दिस पॉइंट अगर तुमने कुछ भी नहीं करा है तो एक चीज को एक्सेप्ट करना होगा, दैट ऑल यू कैन डू इज कि तुम एक मीडियम लेवल का ही मार्क्स ला पाओगे और दोनों में ला पाओगे। और हो सकता है कि तुम अगर उस लेवल पे अभी भी कॉन्सेंट्रेशन ना दिखाओ, कंपार्टमेंट में भी फेल करोगे और तुम्हारा भी एसेंशियल रिपीट वाला ही हाल होने वाला है। कंपार्टमेंट की ज्यादा नहीं, थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। मेरे टाइम पे मेरे 4 दोस्तों के कंपार्टमेंट्स लगे थे, ठीक है। 2 ने क्लियर करे, 2 ने क्लियर नहीं करे। पता है क्यों? वो जो 2 हैं जिन्होंने क्लियर नहीं करे उनका रीजन यही था कि यार उतने समय तक पढ़ के कुछ नहीं उखाड़ पाए, अब पढ़ के क्या कर लेंगे। ये उनके दिमाग में एक मेंटालिटी सेट हो गई थी। जब तुम्हारे अंदर ये मेंटालिटी आ जाएगी ना कि उतने समय तक पढ़े थे और कुछ नहीं कर पाए, तो अब ये 15-20 दिन में पढ़ के क्या उखाड़ लेंगे, ठीक है। तो मैं एक चीज बता देता हूं कि यही 15-20 दिन से तुमने बोर्ड्स में अपने बाकी के सब्जेक्ट बताए थे और एक सब्जेक्ट में कंपार्ट लगा या 2 में, और यही 15-20 दिन में अब सिर्फ एक सब्जेक्ट के पीछे भागना है और फिर भी तुम ये बोल रहे हो कि अब क्या उखाड़ लेंगे, क्योंकि तुमने बैक में हिस्ट्री में वो चीज ऑलरेडी कर रखी है और दोबारा तुम वही चीज करने जा रहे हो। कंपार्टमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी बोर्ड एग्जाम की स्ट्रैटेजी से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होती है। ऐसा मत सोचो कि कंपार्टमेंट के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ेगा। बोर्ड्स का स्ट्रैटेजी अलग था 15 दिन का, कंपार्टमेंट का अलग होगा, नॉट एट ऑल। बस पॉइंट ये है कि अब सब्जेक्ट एक है और सब्जेक्ट एक है, 15 दिन है, तो ऑब्वियस सा बात है हर दिन एक चैप्टर कम से कम करना होगा। और जब हम लोग करेंगे एक चैप्टर तो 0 to 100% लेवल पे करेंगे। अब पॉइंट है कि एक चैप्टर में करे क्या क्या, समय कम है, टाइम कम है, लेकिन एक चैप्टर को पूरी तरह से तो अब नहीं कर सकते एक दिन में। देखो यार, जब 12 का चैप्टर हमारे स्कूल में कराया जाता था तो एक चैप्टर में 20 से 25 दिन लग जाते थे। अब एक दिन में उसी चैप्टर को करने के लिए तुम कितना भी कर लो तुम उस डेप्थ में नहीं घुस पाओगे। एट दिस टाइम तुम्हारी हेल्प एक ही चीज करेगा, वो है यार कि तुम लोग ब्रीफिंग में पढ़ लो, एटलीस्ट इतना पढ़ लो कि तुम जब पेपर भरने जाओ तो तुम 20-25 पेज तो मिनिमम भर के आओ। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात है क्वेश्चन का पैटर्न, और ये सब को लेके जो सोच रहे हो कि अलग हो सकता है, नॉट एट ऑल। क्वेश्चन का पैटर्न, कंपार्टमेंट का क्वेश्चन का पैटर्न तुम्हारे किसी भी एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम का सेम रहेगा। वही सेम क्वेश्चंस आएंगे, वही सेम लेवल का रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं हो रहा, कोई उसमें अलग नहीं बना दे रहे तुम्हारे लिए स्पेशली। तो सिंपल बात तो ये समझ लो, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि तुम लोगों को कंपार्टमेंट में इस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए जिस लेवल की प्रिपरेशन से तुम लोग एटलीस्ट उसको क्लियर आउट कर पाओ। अब एक दिन में उतनी ब्रीफिंग में पढ़ने के लिए 2-3 लेक्चर्स है, 2-3 ही वीडियो पे टीचर्स है जिनको तुम कर सकते हो। सबसे पहली और सबसे ब्रीफिंग वाली बात सुन लो, एक चैप्टर का 1 शॉट 1 घंटे वाला देखने के बाद अगर तुमको लग रहा है एनसीईआरटी और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके तुम पास हो जाओगे, तुम बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। 1 घंटे का 1 शॉट रिवीजन में काम आ सकता है, 1 घंटे का 1 शॉट लास्ट डेज में काम आ सकता है, 1 घंटे का 1 शॉट कभी भी स्कोरिंग में काम नहीं आएगा। तुम 1 घंटे में कितनी चीजों को, भले ही उसमें सब कुछ पढ़ा दिया जाए 1 घंटे में, भले ही उसमें सारी डिटेल डाल दी जाए, 1 घंटे में उसको डाइजेस्ट करना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तुम 1 घंटे में बस लिखते रह जाओगे कॉपी पे, क्योंकि मेरे को पता है कि 90% लोगों की मेरी जैसी आदत होती है, यानी कि लिखते लिखते नोट्स बनाने वाली, तो वो लोग वही करेंगे। और जब तुम 1 घंटे में यही कर रहे हो कि तुम बना रहे हो और फिर तुम उसके बाद क्या कर रहे हो, नोट्स लिख रहे हो, 1 घंटे बर्बाद हुए, 2 घंटे बर्बाद हुए, अल्टीमेटली यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। सबसे पहले तो वो वीडियोस देख लो एटलीस्ट जो कि 2 घंटे या उससे ज्यादा के हों, एटलीस्ट। तो 2 घंटे या उससे ज्यादा में ये होगा कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक, अगर कोई एक वर्ड है तो उसकी थोड़ी ब्रीफिंग हो जाएगी, जिससे तुम्हारे दिमाग में रहेगा, ताकि जब एग्जाम में वो वर्ड आए तो तुम उसका आंसर लिख पाओ। तो थोड़ी ब्रीफिंग वाली वीडियोस के साथ चल जाओ। अब इस चैनल पे देखोगे तो हमने जो करवाई थी बैच, उस बैच में हम लोगों ने, अगर आप जाके देखोगे बैक वीडियोस में चल जाना फरवरी के टाइम पे, हर चैप्टर के 1 शॉट देखना। अगर केमिस्ट्री में कंपार्ट लगा है, सारे भरत पंचाल सर वाले देख लिए। अगर मैथ्स में लगा है, विशाल महाजन सर वाले देख लिए। तो चैप्टर वाइज का तुम क्या देख सकते हो, उसका पूरी तरह से 1 शॉट देख सकते हो। सबसे पहले क्या करना कि 1 शॉट देख लेना पुराने वाले। अब पुराने वाले 1 शॉट देख रहे हो तो उस समय क्या है कि डिटेल्ड है और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों हो जाएगा। तो एक दिन में तुम्हारा टास्क ये होना चाहिए किसी एक चैप्टर को लेके वो पूरी वीडियो देखेंगे हम लोग। पूरी वीडियो देखने के बाद सबसे पहले हम लोग उतरेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो कि होंगे टॉपिक वाइज, और उसके बाद हम लोग उतरेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हो सकते हैं और जो कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड के लिए मुझे पता है कि तुम कहीं से ट्रैक नहीं ले पाओगे, तो सिंपल क्या करना, तुम अपना चुपचाप से
चैप्टर को पढ़ना, उस वीडियो में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको करना, और एक्स्ट्रा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं। आई एम श्योर कि तुम लोगों में से हर लोगों के पास क्वेश्चन बैंक या सैंपल पेपर्स होंगे पुराने जो तुमने बोर्ड्स के लिए खरीदे थे। सेम को तुम दोबारा यूज ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो फेल हो गया, वो खत्म हो गया, अब मेरे को कंपार्ट के लिए एक अलग मटेरियल चाहिए, नॉट एट ऑल। उसको तुम दोबारा यूज में ला सकते हो, उसका तुम दोबारा प्रयोग कर सकते हो। तो करो ना भाई, अगर पैसा लगा तो उसका यूज करो एटलीस्ट, ठीक है। एक दिन में एक चैप्टर को निपटाना है। अब देखो यार, अगर तुम में अभी तक सीरियसनेस नहीं आ रही है तो इसका इलाज ना मेरे पास है ना किसी के पास है, ठीक है। एक साइकेट्रिस्ट भी तुम्हारी इलाज नहीं कर सकता एट दिस मोमेंट, क्योंकि मेरे को लगता है कि तुम अलग, या तो तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड है, बहुत ज्यादा ईगो है, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हो। मेरे को तो लगता है कि तुम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ही समझते हो। मेरे को तो एक थोड़ी गट फीलिंग आती है इसको लेके। तो या तो तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई घंटा कुछ नहीं उखाड़ लेगा, ठीक है, और तुम आराम से पास कर जाओगे। पता है, यही वाला घमंड बहुत सारे लोगों को जमीन पे लाके पटकता है, और इसी घमंड ने जो तुमने बोर्ड्स में दिखाया था ना, इसी घमंड ने तुम्हें इस कंपार्ट वाले दौर में लाके खड़ा किया है। अभी थोड़ा घमंड पीछे छोड़ो, थोड़ा जिंदगी में मेहनत करो, काम हो जाएगा, एटलीस्ट सक्सेसफुली निकल जाओगे ना। अभी बहुत सारे कॉलेज का एप्लीकेशंस खुलने वाला है, आराम से एडमिशन हो जाएगा, साल भी बच जाएगा, इज्जत भी बच जाएगा, सब हो जाएगा। सेकंड चांस दिया है ना, फायदा उठाओ यार, सेकंड चांस को डुबाओ नहीं अपने ईगो के चक्कर में। एटलीस्ट थोड़ा मेहनत कर लो, सब काम हो जाएगा। सारा वीडियोस मटेरियल सब इस चैनल पे फ्री में उपलब्ध है यार, जाओ उठाओ, यूज करो एटलीस्ट ना। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते तो थोड़ा हमारे लिए भी कर दो यार। तुम लोग सब के सब निकल जाओगे तो हमारी भी खुशी है, क्योंकि हम लोग तो उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं ना। जाओ मेहनत कर लो। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।